राहुल और उसके दोस्त अजय, रोहित और सौरभ अपनी छुट्टियों में रोमांचक स्थानों की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान गांव की पुरानी हवेली का रुख किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव पहुंचते ही उन्होंने लोगों से हवेली के बारे में पूछा। सभी ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में वर्षों पहले एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे शाम होते ही हवेली की ओर चल पड़े। हवेली टूटी फूटी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में वे हवेली के अंदर बढ़ते गए। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना था, जिसमें उन्होंने देखा कि एक औरत खून से लथपथ खड़ी थी। औरत की आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आईना चकनाचूर हो गया। सब दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक जोरदार ठंडी हवा चलने लगी। अचानक राहुल ने महसूस किया कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया है। वह चीखते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। रोहित और अजय किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन सौरभ अभी भी अंदर था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सौरभ को खींचा और दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। हवेली से बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन उस खौफनाक अनुभव ने उन्हें जिंदगी भर के लिए डर से भर दिया। वे गांव लौटे और लोगों ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम गए। उस दिन के बाद से राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। हवेली की डरावनी यादें उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।